हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। और इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम 4.1 से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास गिवन है एक फंक्शन, सो दैट 2y1 y3 इज इक्वल टू 3y2 का होल स्क्वायर। ये आपको हमको शो करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू ax प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। ये हमको गिवन है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखेंगे यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और एज वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इट इज वाई वन। ये y1 जो है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट किए तो उसको y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर फर्दर डिफरेंशिएट करने पे d2y बाई dx स्क्वायर को y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पिछले क्लास में हम लोग बताए थे। dy बाई dx इज नथिंग बट इट इज y1 d2y बाई dx स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज y2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलता जाएगा। 3y बाई dx क्यूब इज इक्वल टू y3। और यही y1 y2 y3 का यहाँ पे क्वेश्चन पे यूज हुआ है, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। वी कैन राइट इट एज y1 इक्वल टू, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ u बाई v के फॉर्म में है। तो u बाई v के फॉर्म में जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स निकालते हैं उसका, तो सिंपल सा एक को कांस्टेंट मानते हैं, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, बीच में माइनस, फिर एक को कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएट टू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, सी एक्स प्लस टी। अब डिफरेंशिएट करना है हमको u को, यानी कि इस वाले टर्म को ए एक्स प्लस बी को, जिसमें सिर्फ ए एक्स का कोफिशिएंट a है, तो सिर्फ a बच जाएगा, बाकी भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, माइनस, और वापस से ए एक्स प्लस बी को कांस्टेंट टर्म मान लेंगे। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ c बचेगा, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर होता है, यानी कि सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो वी विल गेट y1, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, y1 इक्वल टू ए सी एक्स प्लस डी ए माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे ए सी एक्स कैंसल आउट हो सकता है, और फर्दर सिंप्लीफाई करके वी कैन राइट इट एज ए डी माइनस डी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया y1, एक वैल्यू y1 हमको मिल गया। अब इसके बाद फर्दर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर y2 निकालेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y1 विल बिकम y2 हो जाएगा। और इधर चूंकि ऊपर वाला पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं इस तरीके से, ए डी माइनस बी सी एक साथ, और डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, वन बाई सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर को, यानी कि हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी एक्स प्लस डी टू दी पावर माइनस टू। फर्दर इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो इट विल बिकम ए डी माइनस बी सी, तो कॉन्स्टेंट टर्म है, एज इट इज रहेगा। ये माइनस टू बाहर आ जाएगा, माइनस टू इंटू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी टू दी पावर, एक माइनस पावर घट जाता है, टू दी पावर माइनस थ्री। इट विल बी लाइक दिस। और चूंकि एक टर्म x के साथ कोफिशिएंट भी है, तो यहाँ पे एक c भी टर्म रहेगा, दिस विल बी आवर y2। और y2 को सिंप्लीफाई करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डी माइनस बी सी माइनस टू सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल क्यूब। वी कैन राइट इट लाइक दिस। ये हो गया हमारा y2। अब चूंकि हमें एक और डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि हमको y3 तक जाना है, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ इट विल बिकम y3। और y3 को हम लोग फिर से ये पूरे टर्म को कांस्टेंट मान के फिर से उसी तरीके से करेंगे, तो इट विल बिकम ए डी माइनस बी सी माइनस टू सी डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको करेंगे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, माइनस थ्री बाहर रहेगा, सी एक्स प्लस डी टू दी पावर माइनस फोर आ जाएगा, और बाहर में एक और टर्म सी इस तरीके से जुट जाएगा। तो नाउ इट विल बिकम, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट इट एज
AD minus BC, minus minus will got positive, 3 to the 6C square, 6C square by CX plus D to the power 4. हमें मिल गया y3 भी मिल गया, we got y3 also. Now अब taking LHS from the question, taking left hand side LHS मेरा क्या है, LHS है मेरा, it is 2y1 into y3, 2y1 into y3, तो 2y1 into y3 निकालते हैं, 2y1 into y3, this is equal to 2 into y1 is our AD minus BC, डिनोमिनेटर में CX plus D का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे AD minus BC, डिनोमिनेटर में CX plus D का होल स्क्वायर, एंड y3 ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे y3, तो y3 विल बी AD minus BC 6C square divided by CX plus D to the power 4. After simplification we can write it as 6C square or 6 to the 12C square, 12C square multiplied AD minus BC होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये टर्म दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो CX plus D to the power 6 will become CX plus D to the power 6. अब इसमें फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं किया जा सकता है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे. नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, 3y2 का होल स्क्वायर, 3y2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, 3y2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू y2 वी हैव ऑलरेडी गॉट, y2 इज इक्वल टू दिस मच, तो y2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे AD minus BC minus 2C by C plus D square root 3, 3 तो एज इट इज रहेगा, और y2 के लिए हम लोग AD minus BC minus 2C will be there, minus 2C and CX plus D whole का cube, this is cube and whole square we have to put square because in question right hand side it is square. Now by simplification we can write it as 3 under bracket AD minus BC square, it is minus 2C का whole square, that means minus 2 square C square by CX plus D 3 whole square. We have distributed the power in all terms, चूंकि सब में क्या मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को सब में हम बांट सकते हैं, तो वही किया, सब में बांट दिए, एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वी विल गेट AD minus BC square and this will be minus minus plus 4C square divided by, this will become add 3 to the 6, multiply हो जाएगा, 3 to the 6, that means CX plus D to the power 6, and after that here 3 will be multiplied with this 4 and it will go 12C square AD minus BC square CX plus D to the power 6, and hence we got the value which is equal to this value, LHS value, LHS is equal to 12C square AD minus BC whole square CX plus D, and in right hand side it is also 12C square AD minus BC whole square CX plus D whole to the power 6. You can see दोनों का जो वैल्यू आया है LHS का और RHS का, दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, then we can say that hence LHS is equal to RHS proved and it is shown also. ठीक है, एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं किस तरीके से हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन को सॉल्व किया. तो कुछ नहीं, हमें फाइंड आउट क्या करना था, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, टू शो करना था 2y1 y3 इक्वल टू 3y2 y2 3y2 का होल स्क्वायर, ये हमें शो करना था. तो हमने क्या किया, LHS और RHS एक एक करके सॉल्व किया, दोनों को सेम इक्वल सॉल्व कर दिया, LHS बराबर RHS. तो उससे पहले हमने क्या किया, y का जो गिवन दिया हुआ था u बाई वी के फॉर्म में, तो उसको डिफ्रेंशिएट किया u बाई वी के फॉर्म में dy बाई dx के लिए, जिसको हम लोग y1 माने, y1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो y1 से रिप्रेजेंट कर दिए, y1 के बाद उसको डिफ्रेंशिएट किए, y2 को सिंप्लीफाई करके y2 निकाले, फिर उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करके y3 निकाले, y3 हमारा निकलने के बाद हम क्या किए, LHS और RHS दोनों को एक एक करके सेम कर दिए, सिंप्लीफाई करके, एंड हेंस LHS इक्वल टू RHS. इस वीडियो में बस इतना ही. लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद सबके.